मेरी एक चाइल्डहुड फ्रेंड ने मुझे एक कहानी सुनाई थी जो आज तक मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। जब वो मुझे बता रही थी तो उसकी आवाज से डर क्लियरली फील हो रहा था और उसके फैमिली के मेंबर्स ने भी उसकी बात को कंफर्म किया, जो इस स्टोरी को और भी ज्यादा अनसेटलिंग बनाता है। ये सब तब हुआ जब उनका फैमिली एक नए रेंटल हाउस में शिफ्ट हुआ था जो उनके हिसाब से हॉन्टेड था। शुरुआत से ही हर विजिटर को उस घर में एक अजीब और अनईजी वाइब फील होती थी। वो फीलिंग एक्सप्लेन करना मुश्किल था, बस एक सफोकेटिंग और डार्क एनर्जी जो हर जगह महसूस होती थी। मैं खुद जब उस घर गया था मुझे भी वो स्ट्रेंज फीलिंग हुई थी। ऐसा लगता था कि हवा भारी हो गई हो और अंदर रहना एकदम अनबेरेबल था। पर वो इंसिडेंट जिसने उनके फैमिली को वो घर हमेशा के लिए छोड़कर चले जाने पे मजबूर कर दिया, वो अलग ही लेवल का था। ये एक ऐसी एक्सपीरियंस थी जो एक्सप्लेन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एक ऑर्डिनरी आफ्टरनून था जब मेरी फ्रेंड पार्क से वापस घर आई थी। घर के पास पहुंचते ही उसने सुना कि किचन से उसके पेरेंट्स के बीच आर्ग्यूमेंट हो रही है। उसे ये अजीब लगा क्योंकि दोनों को काम पर होना चाहिए था। उसने घर के बाहर से ही आवाज लगाई, मॉम, डैड। पर जैसे ही उसने ये बोला, अंदर एकदम साइलेंस छा गया। वो साइलेंस नेचुरल नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे पूरे घर की हवा ही गायब हो गई हो। तभी उसने अपनी माँ की आवाज सुनी। हम यहाँ किचन में हैं, उसकी माँ की आवाज आई, पर कुछ गलत था। आवाज तो उसकी माँ की थी, पर एकदम अजीब लग रही थी, जैसे एकदम फ्लैट और बिना इमोशन की। फिर भी वो डर के बाद भी हिम्मत करके फ्रंट डोर अनलॉक करके अंदर चली गई। घर के अंदर का एटमॉस्फेयर एकदम गलत लग रहा था। वो सफोकेटिंग हवा, वो अनईजी फीलिंग इतना ज्यादा था कि उसका दिल तेज धड़क रहा था। वो धीरे धीरे किचन के डोर के पास गई, पर उसने दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की। तभी उसने अपनी आंखों के कोने से कुछ मूवमेंट देखा। वो लिविंग रूम में थी। रूम विंडो की तरफ पलटी और जो उसने देखा, उसका दिल एकदम रुक गया। वहां उसकी माँ खड़ी थी, विंडो के अंदर से उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन वो उसकी माँ नहीं थी। उसका फेस उसकी माँ जैसा ही था, सेम फीचर्स, सेम हेयर, बट वो बिल्कुल खाली लग रहा था। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, न कोई पहचान का एहसास, न कोई वार्मथ। और उसकी आंखें, वो आंखें एकदम ब्लैंक थीं, बिना किसी एक्सप्रेशन के, जैसे वो किसी इंसान की नहीं थी। मेरी फ्रेंड प्योर हॉरर में वहां से भाग गई, बिना पीछे देखे। वो सीधा अपनी माँ के ऑफिस गई और कंफर्म किया कि उसकी माँ तो पूरा दिन काम पर ही थी, घर पर आई ही नहीं थी। जब उसने अपनी माँ को यह सब बताया तो पहले उसकी माँ को लगा कि शायद किसी ने घर में घुसने की कोशिश की थी, पर बाद में जब घर का चेक किया गया तो कोई साइन ऑफ ब्रेक इन नहीं मिला। बैक डोर लॉक था, फ्रंट डोर भी तब लॉक था जब मेरी फ्रेंड वापस आई थी। घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ था, सब कुछ अपनी जगह पर था। तो फिर वो कौन था? फैमिली समझ नहीं पा रही थी कि मेरी फ्रेंड ने क्या देखा, पर सब अग्री करते थे कि उस घर में कुछ तो गलत था। सबको लगता था कि वहां एक डार्क प्रेजेंस है, एक इविल एनर्जी जो हर जगह महसूस होती थी। उन्होंने कभी मेरी फ्रेंड जैसा कुछ डायरेक्टली नहीं देखा, पर उन्होंने भी वो ऑप्रेसिव वाइब एक्सपीरियंस की थी। ये सब उनके लिए फाइनल स्ट्रॉ था। पूरा फैमिली अपना सामान पैक करके कुछ दिनों के लिए रिलेटिव्स के यहाँ शिफ्ट हो गया, जब तक उन्हें नए घर का अरेंजमेंट नहीं मिला। जब लैंडलॉर्ड से पूछा गया तो उसने बोला कि उस घर में ऐसा कुछ अनयूजुअल नहीं है, लेकिन उसने एडमिट किया कि टेनेंट्स वहां ज्यादा दिन टिकते नहीं थे। उसने बस इतना कहा, लोग हमेशा बोलते हैं कि उस घर में कुछ अजीबन है। आज तक मेरी फ्रेंड ये बात मानकर चलती है कि उसने जो देखा था वो रियल था, शायद एक डॉपलगैंगर, एक स्पिरिट या कुछ और जो हम समझ ही नहीं सकते। जो भी था, उसने उनके पूरे फैमिली को उनका घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया, और वो याद आज भी मेरी फ्रेंड के लिए एक नाइटमेयर जैसी है। साल 2007। मैं एक ट्रैप सिंगिंग ग्रुप का हिस्सा थी। टीम का हिस्सा बनना एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था, लेकिन एक अजीब रूल था। हर साल टीम मेंबर्स बदल दिए जाते थे। हम सब इस छोटी सी म्यूजिकल दुनिया का हिस्सा थे। नए लोग आते, नए लोग जाते, लेकिन एक बात हमेशा वही रहती थी, टीम एक परिवार की तरह चलती थी। एक दिन हमें एक पुराने मेंबर ड्रू के घर एक रात बिताने का इनविटेशन मिला। यह एक आम सी बात थी।
हर साल नए लोग पुराने लोगों से मिलने जाते थे। एक तरह से बॉन्डिंग सेशन होता था। ड्रू वहां नहीं था, लेकिन उसकी माँ, बहन और उसका छोटा भाई हमें होस्ट कर रहे थे। ड्रू एक अजीब इंसान था। हम दोनों कभी एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, जैसे बीच में कोई अनजानी सी टेंशन थी। पर सच बताऊं तो ड्रू से ज्यादा मुझे उस घर से एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। ऐसा नहीं था कि घर पुराना या भूतहा लग रहा हो, नहीं, घर तो एकदम नॉर्मल था। पर जैसे ही मैंने दरवाजा क्रॉस किया, अंदर का माहौल एक अजीब सा लगा। शायद ये इस वजह से था कि हमें यह पता था कि ड्रू के पापा की मौत 4 साल पहले हो चुकी थी, एक हार्ट अटैक से, वो भी घर के अंदर नहीं, बाहर कहीं। तो यह जो असहज एहसास मुझे हो रहा था वो बिना वजह था, या शायद कोई वजह थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी। रूम कम थे और सोने की जगह और भी कम। मुझे और मेरी एक टीम मेंबर को बेसमेंट दिया गया। नॉर्मली बेसमेंट थोड़ा डार्क और स्केरी होता है, पर यह एक प्रॉपरली रेनोवेटेड जगह थी, एकदम कंफर्टेबल। न कोई पुरानी वुडन फ्लोरिंग जो आवाजें करे, न कोई डैम्प वॉल्स जिसमें से अजीब सी बू आए। बस एक सिंपल सा मॉडर्न बेसमेंट। मुझे दीवार के पास एक कॉट मिला। सिर्फ 1 फुट का डिस्टेंस था मेरे और दीवार के बीच। उस छोटी सी जगह में एक पुराना डिजिटल क्लॉक पड़ा था, वो टिपिकल रेड नंबर्स वाला क्लॉक जो रात में अंधेरे में चमकता है। मैंने हमेशा की तरह दीवार की तरफ मुंह करके सोना शुरू किया। मुझे कभी भी रात को खुली जगह की तरफ मुंह करके सोना पसंद नहीं। और फिर वो वक्त आया, 2:48 सुबह। मेरी आंख अचानक खुल गई। मुझे लगता है आज भी अगर मैंने तभी अपनी बॉडी मूव कर ली होती या कुछ रिएक्ट कर लिया होता तो शायद कुछ और होता, पर मैं हिल भी नहीं सकती थी। पहली चीज जो मैंने देखी वो क्लॉक का ग्लोइंग रेड टाइम था, 2:48। उस वक्त सिर्फ एक चीज मैं महसूस कर रही थी, डर। वो डर जो बिना वजह होता है, लेकिन हर नर्व, हर सेल को फ्रीज कर देता है। एक अजीब सी घुटन होने लगी, जैसे कोई मेरे ऊपर भारी बर्तन रख रहा हो। मुझे लगा अगर मैं पलट गई तो कुछ होगा, क्या पता नहीं, बस कुछ ऐसा जो मुझे देखना नहीं चाहिए। और तभी मेरे दिमाग के अंदर कुछ होने लगा। छोटी छोटी फ्लैशेस, खून, चेहरे, कटी फटी लाशें, आधी जली हुई आंखें, जैसे कोई मुझे दिखाना चाह रहा था कि दुनिया का असली चेहरा क्या है। और तभी मैंने सुना हंसी। एक नहीं, 2 नहीं, हजारों लोगों की हंसी। एक जगह से नहीं, चारों तरफ से, जैसे मैं किसी अंधेरी जगह में थी और लोग मुझे घूर रहे थे, हंस रहे थे, मजे ले रहे थे। मुझे कभी सुइसाइड के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, पर उस पल एक अजीब सी फीलिंग हुई, जैसे कोई कह रहा हो कि खत्म कर लो सब कुछ। फिर एकदम से, जैसे किसी ने उस आवाज का गला घोंट दिया हो, सब कुछ शांत हो गया। और एक आखिरी चीज जो मैंने सुनी, नॉट दिस वन। मुझे नहीं पता किसकी आवाज थी, पर मुझे एक बात पता थी, वो मेरे लिए नहीं थी। जब मैंने क्लॉक दोबारा देखा, सिर्फ 9 मिनट बीते थे, लेकिन वो सबसे लंबी 9 मिनट थी मेरी जिंदगी की। सुबह जैसे ही फर्स्ट लाइट आई, मैं बिना कुछ बोले सीधा वैन में जा बैठी। न नाश्ता, न बातचीत, बस निकलना चाहती थी वहां से। और तभी ड्रू का भाई बाहर आया। उसने मुझे देखा, उसकी आंखों में आंसू थे, उसका चेहरा बिल्कुल फीका, और उसने सिर्फ एक बात कही, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया सुबह। मैं उस वक्त उस बात का मतलब नहीं समझ पाई, लेकिन उसकी आंखों में जो होपलेसनेस थी वो आज भी मेरे दिमाग में फ्रेश है। 2 हफ्ते बाद हमें एक कॉल आया, ड्रू के भाई ने सुसाइड कर लिया, रात के 3 बजे। और तब से वो हंसी मुझे अब भी सुनाई देती है। क्या उस रात मुझे कोई चीज छोड़कर चली गई थी जो उस तक पहुंच गई, या फिर कोई मुझे बचाना चाहता था? आज भी मैं ये जवाब नहीं जानती, और शायद मैं कभी जानना भी नहीं चाहती। मैं आज रात शायद बिल्कुल भी नहीं सो पाऊंगा। इस समय मैं यूनाइटेड किंगडम के एक बेहद दूरदराज इलाके में ठहरा हुआ हूँ। काम से ब्रेक पर हूँ, तो अपने शौक पूरे करने का समय मिला है। मेरा एक शौक है फोटोग्राफी।
मैंने पास के जंगल में एक अजीब सी पेड़ों की बनावट देखी थी, बड़ी डरावनी लग रही थी। मैंने कैमरा और ट्राइपॉड वहीं लगा दिया जैसे ही सूरज ढलने लगा, ताकि माहौल और भी रहस्यमय लगे। तभी मैंने देखा एक औरत पेड़ों के मेहराबनुमा रास्ते से गुजरी। उसने अपनी गाड़ी मेरी गाड़ी के पास ही खड़ी की थी। वो 2-3 बार मेरे पास से गुजरी, हर बार मुझे अजीब तरह से घूरती रही। मैंने सोचा शायद वो इसी रास्ते से जाना चाहती है, पर मुझे फोटो खींचते देख दूसरी ओर चली जाती है। करीब 5 मिनट बाद वही औरत फिर दिखाई दी। इस बार वह मेरी ओर बढ़ रही थी, लेकिन उसके चलने का ढंग बहुत अजीब था, जैसे उसका बायां हिस्सा खींच रहा हो। वो बीच रास्ते में रुक गई, कुछ सेकंड तक मुझे घूरा, फिर धीरे धीरे फिर मेरी तरफ आने लगी। मैंने पूछा, आप ठीक हैं? अब मैं कैमरा समेटते लगा और ट्राइपॉड को इस तरह पकड़ा जैसे जरूरत पड़ने पर हथियार बना सकूं, क्योंकि माहौल बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। अचानक उसने अजीब अजीब गुर्राना शुरू किया, रुक गई, घूरा, और तभी मुझे समझ आया ये औरत नहीं है बल्कि एक आदमी है जिसने औरतों के कपड़े और विग पहन रखी है। कुछ सेकंड असहज चुप्पी रही, फिर उसने पत्तियों का ढेर उठाकर इधर उधर फेंकना शुरू किया, अजीब आवाजें निकाली और जंगल की गहराई में गायब हो गया। मैंने तुरंत अपनी दोस्त को कॉल किया और कहा कि फोन पर ही लाइन पर बनी रहे, ताकि अगर वो शख्स वापस आए तो मुझे सहारा मिले। मैंने सोचा 2-3 तस्वीरें और लेता हूं, फिर निकल जाऊंगा। करीब 10 मिनट तक मुझे आसपास पत्तों की चरमराहट सुनाई देती रही, जैसे कोई मुझे घेरे हुए हो। मैंने खुद को समझाया शायद कोई जंगली जानवर होगा। फिर अचानक सब शांत हो गया। 15 मिनट तक वो शख्स वापस नहीं दिखा। मैंने सोचा शायद मैं सुरक्षित हूं। जैसे ही मैंने रास्ता छोड़ा, देखा उसकी कार भी गायब थी। लेकिन तभी रास्ते के प्रवेश द्वार से एक आदमी आता दिखाई दिया, वही शख्स, अब इस बार पुरुषों के कपड़ों में। वो मेरे पास से गुजरा और एक ऐसी सिहरन पैदा करने वाली मुस्कान दी। मैं अभी भी फोन पर बात कर रहा था और ट्राइपॉड कंधे पर रख के सतर्क था। मैंने कदम तेज किए और सीधे अपनी कार की ओर बढ़ गया। मैंने देखा वो फिर उसी लेन से निकलकर मेरी कार की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया और फिर तुरंत वहां से गाड़ी भगा दी। उसकी कार अब थोड़ी दूर खिसकाई हुई खड़ी थी। ड्राइव करते हुए मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था, आखिर अभी हुआ क्या था? ये पत्तियां फेंकता, गुर्राता, पीछा करता अजनबी। भगवान करे मैं इसे फिर कभी ना देखूं।